नमस्कार, मैं रंजित कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय रेवा पंचायत भवन के सामने मौजूद हूं और सामने आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन मांगों को लेकर यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, सरकार से इनकी मांगे हैं। क्या मांगे हैं, चलिए इनसे जानने का कोशिश करते हैं। आखिर इन्होंने आज इस संघ के द्वारा तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं अमीन के पद पे सारे लोग जो है कार्यरत है, लेकिन इनके कुछ मांगे हैं। चलिए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या मांग है और किस लिए इन्होंने आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सरकार को काला चिट्ठा दिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए मिलते हैं। बताइए क्या मांगे हैं, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तमाम लोग जो है अभी आप लोग कार्यरत पे हैं, लेकिन मांग क्या है, आखिर क्यों यहाँ पे आए हैं? मेन हम लोग के संघ के तरफ से मांग का प्रमुख बिंदु जो है वो 5 गो है। ठीक है, फर्स्ट प्रमुख है कि जो भी विशेष सर्वेक्षण कर्मी है उन लोगों के 60 वर्ष नियमित किया जाए। दूसरा मांग है कि विशेष सर्वेक्षण कर्मी में जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है उनको एई का, और जो अमीन है उनको जेई का, और उच्च लिपिक जो है उसको यूडीसी इसका मान्यता दिया जाए, और उन लोगों को 5 अंक का अधिमान्य दिया जाए। और एक हम लोग को और इसमें मांग है, जैसे सभी कर्मी जो है उनको ईपीएफओ में सरकार के द्वारा जो नहीं मिलता है हम लोग को अभी, उसको जोड़ा जाए। ये सब हम लोग को प्रमुख मांग है, ये 5 सूत्री मांग, जिसको हम आपको प्रतिलिपि दे देंगे। इस मांग को लेकर के हम लोग को संघ के तरफ से आदेश है कि हम लोग 14-15 2 दिन काला पट्टी बांधकर हम लोग अपना कार्य को पूरा करेंगे। और इसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है, जैसे हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है, निदेशालय नहीं सुनती है, तो हम लोग को संघ की तरफ से आदेश है कि 16 तारीख से पूर्ण रूप से काम बंद कर अनिश्चितकालीन तरीका से हम लोग धरना पे बैठेंगे और इस बीच हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग बंदोबस्त पदाधिकारी, जितने भी अंचल अधिकारी हैं या निदेशालय, उन लोगों को हम लोग लेटर के माध्यम से अवगत करा दिए हैं और जो भी बचा हुआ है हम लोग अवगत करा रहे हैं धीरे धीरे। ये मांगे आप लोग कब से कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुनी। ये देखिए, पहला बहाली 2019 में हुआ था, उस टाइम कर्मी किया, इसके बाद 2024 में हुआ। मांग उसी टाइम से उठ रहा है कि हम लोग जो संविदा कर्मी है उन लोग को नियमित किया जाए, बट अभी तक सरकार कुछ नहीं सुना। हम लोग बैठक भी, हमारे जितना भी अभियंता संघ के लोग हैं प्रमुख लोग, वो मीटिंग भी कर चुके हैं, जैसे जय सिंह सर के साथ या निदेशालय के साथ मीटिंग कर चुके हैं, बट अभी तक हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुआ है प्रॉपर तरीका से। इसलिए हम लोग इस मांग को विरोध में हम लोग खड़ा रहेंगे। अभी आप लोगों को अस्थायी बंदोबस्त के दर्जा नहीं दिया गया है? नहीं, अस्थायी रूप से हम लोग को कर्मी के नहीं दिया गया है दर्जा, हम लोग संविदा कर्मी पे अभी हैं। तो हम लोग अस्थायी रूप से नियमित होने के लिए 60 वर्ष हम लोग को काम देने के लिए मतलब सरकार से ये आग्रह है हम लोग को। हम लोग कोई मतलब हिंसक तरीका से नहीं, लोकतांत्रिक तरीका से हम लोग धरने पर बैठेंगे और बाकी सरकार को अपनी बातों को हम लोग पहुंचाएंगे, सरकार तक अपनी बात को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं इनकी मांगे सरकार अभी तक नहीं सुन रहा है और लगातार ये मांगे जारी किए हुए हैं। कई मीडिया तक पहुंचा है, कई पेपर में छपा भी है, लेकिन सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रहा है। आखिरकार इन्होंने आज ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल करेंगे और सारे कामकाज को ठप करेंगे। अब बताइए कि बिहार सरकार तमाम जो है मुद्दा को लेकर निगरानी तमाम लोगों को देख रहा है, लेकिन क्या इन लोगों के साथ न्याय नहीं दे रहा है? आखिर क्या गलती है इन लोगों के साथ, क्यों नहीं कर रहा है? तमाम लोग और हैं, हम उनसे मिल रहे हैं। क्या आप लोग क्यों ऐसे हड़ताल पे जाने का घोषणा कर रहे हैं? आखिर क्या है आप? हम लोग विवश हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को पहले भी ये सब प्रमुख मांगे मांगा गया था, तो उस समय क्या हुआ कि जो निदेशक महोदय हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि नहीं, आप लोग को जो भी मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। अभी तक 2 साल 3 साल और बीत चुके हैं, 5 साल से 6 साल से लोग कर्मी हैं, इसमें कार्यरत हैं संविदा के रूप में। तो सभी को अपनी अपनी भविष्य की चिंता रहती है। अभी अगर 4 साल 5 साल इसमें काम करे, किसी का एज पार हो गया, तो उसके बाद लोग क्या करेगा, कहाँ जाएगा? सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारी मांगे हैं जो अनुचित नहीं है, उचित ही मांग रहे हैं। हम अपनी भविष्य की भी चिंता, सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम अब विवश हो चुके हैं हम लोग कि नहीं, हम अपना भविष्य भी देखेंगे। अगर 5 साल के बाद या 6 साल के बाद इन लोग को देख रहे हैं कि
किसी का 18 साल है, किसी का 19 साल है, किसी का 20 साल का आयु में यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। और 10 साल 15 साल अगर ये सर्वे का कार्य चला या 5 साल चला, तो उसके बाद क्या होता है कि पढ़ाई का ये तो एज पार हो जाता है, उसके बाद लोग कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार का हम लोग यही निर्देश देना चाह रहे हैं, सरकार की तरफ से हम लोग को मांग है कि हम लोग को कम से कम नियमित किया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और जो वेतनमान है उसमें सुधार किया जाए। प्रत्येक वर्ष हम लोग का जो वेतन है वो वृद्धि के अनुसार, जैसे टीचर का होता है या अन्य कर्मी का होता है, जेई का होता है, उसी अनुसार से हम लोग का पेमेंट दिया जाए। धन्यवाद। चलिए, सरकार अभी तक आपकी मांगे नहीं सुना है, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि हड़ताल पे जाएंगे, कब से हड़ताल पे जाने वाले हैं? हम लोग 11 अगस्त से 16 अगस्त तक संगठन के माध्यम से, संघ के माध्यम से काला पट्टी लगा करके आंदोलन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, काम में कोई बाधा नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन या किसी तरह का वार्ता नहीं हुआ हमारे संघ के माध्यम से। तो संघ का आदेश है कि 16 अगस्त से हम लोग पूर्णकालीन अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे। धन्यवाद अभिनंदन को।